अफ्रीका के सवाना में कुछ खास होने वाला है। सभी जानवर घबराए हुए हैं। एक ताकतवर शिकारी उनके बहुत नजदीक है। ये है शेर। इन शेरों ने इस टोपी के बच्चे को देख लिया। इन शेरनियों को पता चल गया है कि इस झाड़ी में एक नन्हा सा टोपी छिपा बैठा है। लेकिन ये शेरनियां इस नन्हे से टोपी को मार नहीं रही। क्रेडिटर्स मजे के लिए शिकार करते हैं। इस शेरनी को शायद ज़्यादा भूख नहीं लगी, इसलिए इस छोटे से नन्हे टोपी का शिकार नहीं कर रही। ये युवा टोपी बनेगा इस शेरनी का खाना। हालांकि ये एक पल में अपने शिकार की जान ले सकती है, परंतु ये वक्त लेती है। इन्हें कोई जल्दबाजी नहीं है। दूर खड़ी टोपी की लाचार माँ उसे देख रही है। हर दिन इन खुले मैदानों में होने वाले खेलों में हेवी नीस एक अहम भूमिका निभाते हैं। जेब्रास, वेल्डबीज आदि जानवर इस जानकारी के साथ जीते हैं कि वो किसी भी पल यहाँ शिकार हो जाएंगे। अफ्रीकी हैवी हॉर्स तनाव के कारण अपने आसपास के माहौल को लेकर विकसित होते आए हैं। ये शेरनी इस टोपी का शिकार नहीं कर रही। इस नन्हे से टोपी को नहीं पता ये क्या हो रहा, लेकिन इसे ये पता है कि यहाँ रहना ठीक नहीं है। वो भागने की कोशिश करता है। शेरनियों को अगर ज़्यादा भूख नहीं लगी होगी तो इस नन्हे से टोपी को यहाँ से जाने देंगी। ये आ गया हाइना, जिसको एक शेरनी ने दौड़ा लिया। अफ्रीकी सवाना में हार्बिवोर्स के मरने के 3 कारण हो सकते हैं: भूखमरी, किसी शिकारी द्वारा शिकार हो जाना या बीमारी। लेकिन आप अपने पड़ोसी की मनपसंद डिश हैं। इस जानकारी के साथ जीने में खास मज़ा नहीं आता और शिकार हो जाने के कारण एक अलग ही डर रहता है। ये सरंगेती का एक अहम हिस्सा है जिसका खत्म होना तय है। ये है लायन, अफ्रीकी लायन। और मासाई भाषा में सरंगेटी का मतलब होता है एक अनंत मैदान। इस क्षेत्र में दुनिया की सबसे बड़ी मेगाफोने की आबादी निवास करती है।
यहाँ के 15,000 स्क्वायर किलोमीटर की भूमि में दुनिया के सबसे बड़े जानवर घूमते हैं। विल्डेबीस्ट नहीं जानते, ना ही उन्हें परवाह है कि ये कैपिटल क्या है, कि समरगेटर का मतलब क्या है, पर ये उनका घर है। उनके तरीके थोड़े अलग हैं। अगर झुंड का सदस्य खाना खाए तो सभी खाना खाएंगे। अगर उनका कोई साथी घबराया हुआ है तो कोई भी खाना नहीं खाएगा और सभी सतर्क रहेंगे। ये इनमें समझ होती है। वाइल्ड विल्ड जानवरों में, झुंड में ये सुरक्षित हैं। साथ रहने से इनमें से शिकारी किसी एक को शिकार बनाए तो थोड़ी समस्या टल जाती है। झुंड में साथ रहने से यही एक फायदा है कि शिकार होने का कम खतरा रहता है। विल्डेबीस्ट की नज़रें उतनी तेज तो नहीं होती, लेकिन उनकी सुनने की क्षमता बेमिसाल है। वहीं जेब्रास की नज़रें बहुत तेज होती हैं। ये बहुत दूर तक देख सकते हैं। टॉफी इस पास में ही है। ये है टोपीज की लाचार माँ। निगरानी रखने में टोपीज बहुत माहिर हैं। भनक लगने पर ये सभी को सतर्क कर देते हैं, अपनी टीम के सदस्यों को। हालांकि ये प्रजातियां आपस में मेल नहीं खाती, पर एक झुंड में रहने में सबकी भलाई है। और सवाना में सभी मिलजुल कर रहते हैं, जहाँ तक कि शिकारी भी। ये है टाइगर शिकारी, एक अफ्रीकी लायन। समूह में रहने से सुरक्षा कुछ हद तक ही रहती है। अपने जीवों के अनुभवों को बांटना। प्रत्येक जीव अपने दादा दादी से सुनते चले आए हैं, देखते चले आए हैं अनुभवों के बारे में, किस माहौल में कैसे रहना चाहिए, चाहे वो जेब्रास हो, चाहे वाइल्ड जानवर हो। समूह का कोई भी सदस्य किसी और ढंग से जीने की कल्पना नहीं कर सकता। एक समूह में रहते हुए ये नरबीस्ट जमीन में रगड़ते हुए अपनी गंध छोड़ रहा है। ये मादाओं को इशारे कर रहा है। ये शायद तैयार है एक मुकाबले के लिए, और ये मुकाबला हो गया दूसरे वाइल्ड विल्ड से। इनके ऐसे लड़ाई करने से इनकी जो सींग होती हैं वो टूट जाती हैं फंस के। सेरेंगेटी के इकोसिस्टम में विल्डेबीस्ट मुख्य भूमिका निभाते हैं। लंबे समय से यह माना जाता कि हर्बीवोर्स की आबादी शिकारियों के ही हाथ में थी, लेकिन जैसे जैसे वाइल्ड विल्ड जानवरों की संख्या बढ़ती गई, वैसे वैसे शेरों की भी संख्या बढ़ती गई। खुशकिस्मती से यहाँ चरने के लिए खुली ज़मीन है, और जहाँ इलाका थोड़ा हरा भरा होगा तो वहाँ होंगे वाइल्ड विल्ड्स। और ये वाइल्ड विल्ड्स ऐसे खुले मैदान में जब चरते हैं तो शेरों के लिए शिकार करने का एक आसान तरीका मिल जाता है। ये इनके इकोसिस्टम में एकदम फिट बैठता है। इस वक्त जब ये विल्डेबीस्ट खाना खा रहे हैं तो और लाचार प्रक्रियाओं की शुरुआत हो चुकी है, और ये शिकारी कोई जा रहा है।
यह है अफ्रीकी जिराफ। विल्डबीट्स जितनी ज़्यादा घास खाएंगे तो इकोसिस्टम में जिराफ ज़्यादा आएंगे। ये इकोसिस्टम और जिराफ के बीच का क्या नाता हो सकता है? तो जैसे ये विल्डबीट्स इन सूखी घास को खाते हैं तो इनको खाने से आग लगने का खतरा कम रहता है। तो अगर जंगल में आग नहीं लगेगी तो पेड़ ज़्यादा उगेंगे, और पेड़ ज़्यादा उगेंगे तो बारिश होगी तो जिराफ आएंगे। इसके लिए ये विल्डबीट्स का होना बहुत ज़रूरी है, जिससे ये सूखी घास को खा जाते हैं। गैज़ल्स भी घास खाते हैं, लेकिन ये खाने के लिए विल्डबीट्स का मुकाबला करते हैं। इसलिए इकोसिस्टम में जितने भी विल्डबीट्स ज़्यादा होंगे तो गज़ल्स उनसे कम होंगे, क्योंकि वो इनका शिकार हो जाते हैं। तो हालांकि विल्डबीट्स अपनी सूझबूझ के लिए न जाना जाए, परंतु इनके इकोसिस्टम के लिए आकार देते हैं, और इन इलाकों में रहने के लिए बड़े जानवरों का पेट भी भरा रहता है। जो जिससे ज़्यादा ताकतवर होता है उसी का शिकार हो जाता है। हालांकि ये शेर सबका शिकार कर लेते हैं। ये विल्डबीट्स डरा हुआ है। ये शेरनी हमले के लिए पूरी तरह तैयार है। और इसने हमला कर दिया। इसने इस एक वाइल्ड बिल्ड को टारगेट बनाया। झुंड में शिकार करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। हालांकि फिर भी ये शेरनी कोशिश कर रही है, शायद कोई शिकार हाथ लग जाए। शेरनी के आते ही इस झुंड में भगदड़ मच जाती है, और शेरनी इसी भगदड़ का फायदा उठाने की फिराक में है। और इस शेरनी ने एक वाइल्ड बिल्ड का शिकार कर लिया। आखिर में इसने एक शिकार कर ही लिया। इसने इसको इतनी तेजी से पकड़ के रखा है ना कि ये छूट के जा नहीं सकती। सवाना के वासियों के मन में हर पल खतरे के घंटी बजती रहती है, और ये शिकार सबका भोजन बन गया। सारे शेरों का भोजन दावत हो गई। आज तो ताजा शिकार शेरों ने किया, और ये वाइल्ड बीट्स बस थोड़ा सा ही गम मना के आगे फिर निकल जाते हैं, क्योंकि उनको पता है कि आज इसका नंबर है तो कल हमारा भी नंबर हो सकता है। ये सारे जानवर जानते हैं कि आसपास शेर है। ये थी हमारी सवाना के जंगल की कहानी।